नमस्कार साथियों, मैं विकास जैनिथ एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज उत्तर प्रदेश परीक्षा का 24 तारीख फर्स्ट शिफ्ट का जीएस का हम पेपर सॉल्व करेंगे। पेपर देखिए पूर्ण रूप से किताब से ही बन रहा है। आप लोगों को बार बार कहा गया कि किताब से पढ़िए, किताब से पढ़िए। किताब से ही सारा क्वेश्चन बन रहा है। आपको किताब की आवश्यकता है, ना कि किसी यूट्यूबर चैनल की। आप बढ़िया से पढ़िए, मैं सॉल्व करा रहा हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ठीक है। और पहला प्रश्न यहाँ देख लेते हैं। पेपर पूर्ण रूप से, फिर कह रहा हूँ, पेपर पूर्ण रूप से किताब से ही बन रहा है, स्टैटिकस जीके से बन रहा है। आप देखें तो कॉमन फैक्टर अब तक आपके 3 पेपर हो चुके हैं। कितने पेपर? 3 पेपर हो चुके हैं, जिसमें आपके कॉमन फैक्टर आपका एक आपका जीएसटी से प्रश्न आ रहा है, एक आपका विमुद्रीकरण से प्रश्न आ रहा है, दूसरा आपका एक दिवस से प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। ये कॉमन प्रश्न है आपके, जो आपके 3 टॉपिक से कॉमन प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न आज का। तो इससे पहले देखिए कुछ गड़बड़ हो तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, जितना भी मैंने डाटा आज एनालाइज किया है वो आपके लिए सटीक मैंने लगाया है, ठीक है। अगर कोई भी त्रुटि होती है तो आयोग के हम आंसर की से हम देख लेते हैं जितना है, लेकिन मैंने स्वाभाविक जितना हो सकता है उतना ठीक आंसर लगाया। पहला देख लेते हैं। ट्रोजन वायरस कई सोलर विंडोज़ ओपनियन प्लेटफॉर्म में डाला जाता है, यानी कि पहला ऑप्शन का आपका हो जाएगा सनबेस्ट, यानी पहला वाला आंसर का आपका ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। दूसरा चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पृथ्वी के प्रथम सुपर, ठीक है, यानी कि बड़े महाद्वीप का नाम क्या है? तो बड़े महाद्वीप का नाम देखेंगे पेंजिया। मैंने आपको बताया था कि ये एक पेंजिया था ग्लोब कहने से पहले, जिसमें आपका 2 थे, एक अंगारा लैंड था, एक आपका गोंडवाना लैंड था। ये मैंने जब क्लास पढ़ाई थी आपको बताया था, एक अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, और पूरे भाग को हम कहते थे पेंजिया। पूरे भाग को हम क्या कहते थे? पेंजिया। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? तीसरा वाला आपका सही हो जाएगा, दूसरे का तीसरा। अगले चलते हैं, आगे चलते हैं। तीसरा आपका क्वेश्चन है, कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है? तो हम देखेंगे यहाँ पर विश्व बैंक आपका यहाँ पर प्रदान करता है। आगे चलते हैं। फिर कह रहा हूँ, यदि किसी क्वेश्चन में मेरे द्वारा त्रुटि होती है तो हम लोग आयोग से आंसर की को सबसे पहले ही मानेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। वैसे मैंने जितना दे रखा है उतना सब सटीक है। वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया है। तो इसका समता का देखेंगे कि समता दर्शाया गया है, इस हिसाब से पहला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। अगला चलते हैं। देखिए अभी मैंने बताया था एक दिवस से प्रश्न आ रहा है, तो एक दिवस से फिर आ गया प्रश्न। हर दिन हर वर्ष किस दिन को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसे 15 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल, यानी ए वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए बहुत सिंपल प्रश्न है, बहुत सिंपल। ये पॉलिटी का आपका प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 में पूछा गया है। तो 352 में सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल, यानी आपातकाल का उद्घोषणा का प्रावधान किस में दिया गया है? कि अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक राष्ट्रीय आपातकालों का वर्णन दिया गया है, यानी राष्ट्रीय आपातकालों का वर्णन दिया गया है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो आपका राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा वाला, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन। प्रश्न सब अच्छे आ रहे हैं, हल्के से आपके दिमाग की आवश्यकता है। थोड़ा सा हटेंगे और YouTube से दिमाग हटाकर और आप किताबों से पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है। कॉमन फैक्टर मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं और आपको उसी तरीके से तैयारी करनी है, ठीक है। क्योंकि 3 पेपर हो चुके हैं, तीनों पेपरों में कॉमन फैक्टर पूछे गए। जीएसटी, विमुद्रीकरण दिवस, 2 पुस्तकें पूछी जा रही हैं, एक राजधानी पूछी जा रही है, कहीं कहीं 2 राजधानियाँ भी पूछी जा रही हैं, और जनसंख्या से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये टॉपिक लिख लो और इन्हीं से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो। कल भी पेपर है, हो सकता है इनसे, इन टॉपिक से भी आपको प्रश्न मिलें। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर, ये 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि महिलाओं और SC/ST समुदाय के उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार कौन सा प्रोग्राम शुरू किया है? तो हम देखेंगे यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं।
विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो बच्चा भी जानता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो हरिहर व बुक्का के द्वारा की गई थी। यानी सबसे अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है और सिंपल भी क्वेश्चन है और वन लाइनर सेशन से प्रश्न है आपका कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किसके द्वारा की गई? तो हरिहर व बुक्का के द्वारा की गई। आगे चलते हैं कि एक मेगा शहर वे शहर होते हैं जिनकी जनसंख्या से अधिक होती है, यानी कि 10 मिलियन से अधिक जनसंख्या जिसकी होती है वह आपका मेगा शहर होता है। आगे चलते हैं 10वां क्वेश्चन देखिए, करंट से क्या है? योजनाओं से संबंध पूछे जा रहे हैं, आपको करंट की योजनाएं जितनी चल रही हैं मुख्यमंत्री की, प्रधानमंत्री द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं चल रही हैं आपको उन पर ध्यान देना है, ये किससे संबंधित हैं। आगे चलते हैं कि किस भारतीय योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3,000 रुपये माह पेंशन प्रदान करना है। तो इसका हम ऑप्शन देख लेते हैं। पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानदेय आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला चलते देखिए, एक पुस्तक फिर पूछी गई है, इंटरनेशनल स्तर पर पुस्तक है कि द क्रॉनिकल ऑफ नार्निया श्रृंखला किसके द्वारा लिखी गई है? तो हम इसको देख लेते हैं किसके द्वारा लिखी गई है। तो C.S. लुइस के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? C.S. लुइस के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया। आगे चलते हैं, तो 12वां क्वेश्चन मैंने उसके लिए छोड़ दिया है आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। आगे चलते 13वां क्वेश्चन कहता है कि भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे देख लेते हैं, डी वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं, भारत में GST के मॉडल में संरचना की संख्या कितनी है? तो ये 4 प्रकार की आपकी GST लगा है, यहाँ पर संख्या की बात कर रहा है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार का वर्णन है, जो कि आपके 28% GST तक बात करता है। आगे चलते हैं, 15वां क्वेश्चन कह रहा है आपका कि WTO के वर्तमान समय के निर्देशक कौन हैं? तो यहाँ पे देख लेते हैं WTO के, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका, ए वाला आपका ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं, भारतीय प्रसिद्ध उपन्यास, यानी कि प्रसिद्ध उपन्यास ये पूछा गया है, प्रसिद्ध उपन्यास द गॉडफादर के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, ए ऑप्शन मारियो पुजो आपका सही हो जाएगा। आज की क्लास में ही मैंने आपको आज के जो बच्चे पढ़ के गए सेकंड बैच, उसमें मैंने आपको कुछ फुल फॉर्म लिखा दी थी कि बच्चा आपके पेपर में फुल फॉर्म पूछी जा रही है तो कुछ फुल फॉर्म लिख लेते हैं। तो देखिए, पेपर 12 बजे ख़त्म हुआ और मैं सेम उसी टाइम इनको करा रहा था फुल फॉर्म्स। तो देखिए, यहाँ पे पेन की जो फुल फॉर्म है यहाँ पे पूछी गई है, मैंने कराया है। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। कौन सा? सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 17 का आपका सी वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? यानी फर्स्ट प्राथमिक स्रोत क्या है आपका? सूर्य। सूर्य का क्या हो जाएगा आपका? सूर्य हो जाएगा। आगे चलते हैं, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार किसको? देखिए, एक और राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि आपातकाल चैप्टर से एक और प्रश्न आ गया, जैसे मैंने अभी आपको बताया 352, 356, 360, ये तीनों ही आपके इम्पोर्टेंट रहते हैं सदैव। और इसमें अधिकार केवल किसको प्राप्त है? तो इसमें केवल अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। आगे चलते हैं, 20वां क्वेश्चन भी मैंने आयोग के लिए छोड़ दिया है, इसमें थोड़ा डाउट था तो मैंने सॉल्व नहीं किया। आगे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी बांग्लादेश की राजधानी है? मेरे ख्याल से ये प्रीवियस क्वेश्चन का ही प्रश्न है, पिछली बार भी इसको पूछा गया था। बांग्लादेश की राजधानी पूछी गई थी कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो बांग्लादेश की राजधानी देखेंगे तो ढाका यहाँ पे आपकी सही हो जाएगी। अगला है, देखिए, दिवस के 2 प्रश्न। दिवस के इस सेट में आपके 2 प्रश्न मिले हैं। कितने प्रश्न? 2 प्रश्न आपके मिले हैं। तो पीछे भी हमने देखा कि पिछले दिनों में, यानी जो आपका 23 तारीख को पेपर हुआ उसमें भी है और इसमें भी दिवस के प्रश्न आ रहे हैं। तो दिवस पे ध्यान दें, GST पे ध्यान दें, विमुद्रीकरण पे ध्यान दें, जनसंख्या पे ध्यान दें, हवाई अड्डे पर भी ध्यान दें। यानी टॉपिक आपके कॉमन हैं और उन्हीं कॉमन चैप्टरों पर आपको ध्यान देना है। आगे चलते हैं, ये कह रहा है कि हर वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण एवं
अप्रसाद जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो आगरकता जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, तो हम देखते हैं यहाँ पर आपका जागरूकता दिवस आपका 5 मार्च को यहाँ पे मनाया जाता है। 5 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को के 2023 में मान्यता मिली है? तो कैंपे गौड़ा को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को मिली है। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ह्यूमन राइट्स एंड अनह्यूमन रॉन्ग्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ये देख लेते हैं, आपका बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए मज़ेदार है। 25वां क्वेश्चन भी ईवीएस से पूछा गया है, यानी पर्यावरण से भी प्रश्न यहाँ पर बन रहे हैं। तो कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन परत क्षरण के लिए जिम्मेदार अनेक पदार्थों के उत्पादन के चरणबद्ध तरीके करके ओजोन परत का संरक्षण? तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो इसको भी हमने पढ़ा है। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली सल्तनत का जो संस्थापक था वो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई थी। आगे चलते हैं। नाइट्रोजन की खोज किसने की? 27वां क्वेश्चन देख लेते हैं। नाइट्रोजन की खोज तो रदरफोर्ड के द्वारा नाइट्रोजन की खोज की गई थी। 28वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि सामान यानी जीएसटी। देखिए फिर क्वेश्चन जीएसटी का आ गया। इससे पहले मैंने ऊपर भी एक क्वेश्चन कराया जीएसटी से रिलेटेड। एक और क्वेश्चन जीएसटी का आपका सामने है यहाँ पर। तो जीएसटी की सामान्य पोर्टल देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा www.gst.governmentin.in। ये आपका यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं किस माउंटेन को ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है? तो नीलगिरी को यहाँ पे जाना जाता है। आगे चलते हैं। 30 वाला क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है। अगला चलते 31वां पूछ रहा है। उत्तर प्रदेश में कुश्ती के पारंपरिक रूप से बताए रूप का नाम बताइए जिसमें कुश्तीबाज विशेष रूप से तैयार मिट्टी के गड्ढों में अभ्यास करते हैं, उसे अखाड़े क्या कहते हैं? तो कुश्ती या पहलवानी कहते हैं। आगे चलते हैं। बहुत अच्छे शानदार क्वेश्चन दे रखे हैं। कुछ क्वेश्चन कठिन भी हैं, हालांकि इतना सिंपल पेपर नहीं है। अनुमानित रूप से कुछ क्वेश्चन कठिन भी है इसमें, जो आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि चीज़ें क्या होती हैं, कैसे पढ़ते हैं। और ऊपर पढ़ाने से कुछ नहीं होता भाई, अंदर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। जो लोग दावा करते हैं रिवीजन क्लास बाद में चलाते हैं, फिर पैरेलल बैच चलाते हैं और फिर उसके बाद में आपसे रुपयों को ठगते हैं, इससे अच्छा आप ऑफलाइन बैच का ही प्रयोग करें। केवल ऑनलाइन को समझने के रूप में प्रयोग करें। ऑनलाइन आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है, आपकी ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक हो सकती है, आपकी सालें बढ़ा रही है ऑनलाइन। आप ऑफलाइन आए। ऑफलाइन में जो आपको समझाया जाएगा या समझाया जाता है, जो चीज़ समझ में क्रिएशन जो ऑफलाइन में आता है वो आपका ऑनलाइन में नहीं आता। आगे चलते हैं। 32वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 32 कहता है किसी संस्था में रेत और धूल तूफान कृषि में समन अनुकूलन नीति जोखिम प्रबंधनों के उपाय की गार्ड शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। तो ये आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 33वां क्वेश्चन। पृथ्वी का एल्बिडो काफ़ी हद तक किससे प्रभावित होता है? तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन मैंने यहाँ पे माना है। आयोग को देख लेते क्या मानता है। ठीक है, तो कहीं तक हद तक तो बी वाला ऑप्शन आपका श्योरिटी आपका सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। डीएनए की संरचना किसके द्वारा खोजी गई थी? तो डीएनए की संरचना वाटसन और क्रिक के द्वारा खोजी गई थी। बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हम समाप्ति की ओर चल रहे हैं। फिर कह रहा हूँ, जो आपकी पढ़ाई किताबों से होती है, किताबें यूं ही नहीं बनाई गई। अगर ई बुक से ही काम आपका चल जाता तो किताबें क्यों बनाई जाती? ई बुक केवल आपको समझने के लिए ठीक है, लेकिन पढ़ने और याद करने के लिए आपको बुक ही प्रेफर करनी पड़ेगी। ठीक है, अगला चल लेते हैं क्वेश्चन। देखो 35वां फिर से विमुद्रीकरण आ गया कि किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया था? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा इसका समर्थन किया गया था। आगे चलते हैं। 36वां क्वेश्चन देख लें कि निम्नलिखित में से किस साइबर अपराध के संवेदनशील की जानकारी का खुलासा करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देने में शामिल है? तो देख लेते हैं यहाँ पे साइबर बुलिंग आपका ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
ठीक है, अगला देख लेते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो हम देखेंगे गीतांजलि में आपको 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को पहला पुरस्कार दिया गया था। जर्मनी की राजधानी क्या है? जर्मनी की राजधानी क्या है? तो जर्मनी की राजधानी हम देख लेते हैं बर्लिन है। यहाँ पे ऑल ऑफ मैंने आपको 38 क्वेश्चन में से लगभग 36 से 35 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराए हैं। यानी कितने क्वेश्चन आपको मैंने 36 से 35 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराए हैं। हो सकता है इनमें से एक आध क्वेश्चन आगे पीछे हो आंसर की से, बशर्ते आप अपना आकलन यहाँ पे लगा सकते हैं कि आपका पेपर कितना सही है। और मैं आपको प्रेफर करूँगा ऑफलाइन ही आप पढ़ें और किताबों से पढ़ें, किताबों से पढ़ें। फिर कह रहा हूँ बार बार, किताबों से पढ़ें। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कराएं, लाइक करें। तो जैसे ही पेपर सेकंड शिफ्ट का आता है मैं आपके लिए सॉल्व कराऊंगा और जीएस का पैटर्न में सॉल्व कराऊंगा। हिंदी का भी क्वेश्चन देखिए काफ़ी कठिन नहीं आ रहे। हिंदी के क्वेश्चन देखिए लेके चलता हूँ हिंदी की तरफ। कुछ क्वेश्चन तो काफ़ी बहुत सिंपल दे रखे हैं, देख लेते हैं। ये मैथ के, ये मैथ आ गई, ये हिंदी आ गई। तो हिंदी के भी क्वेश्चन जैसे मैंने क्लास में मैराथन पढ़ाई थी उसमें भी देखिए दो देखिए आपके, जैसे वीर रस है, वीर रस का स्थायी भाव आपका उत्साह हो जाएगा, ये मैंने आपका पढ़ाया था। ठीक है, कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने आपको ग्राफ ग्रुप में भी भेजा था और यहाँ भी देखिए बिल्कुल उसी स्थान से पूछा गया कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं, इनमें से गलत कौन सा है? तो आपका यहाँ पर आपका यौगिक आपका सही हो जाएगा। तो हिंदी इतनी कठिन नहीं आ रही है, आप चाहें तो हिंदी के क्वेश्चन भी की संख्या बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और पेपर आपका सही होना चाहिए, बस कुल मिला के ये आपका पेपर सही होना चाहिए और आपका सिलेक्शन होना चाहिए। सभी हम चाहेंगे कि आपका सिलेक्शन हो, बढ़िया से आप वर्दी से पहन के आएँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अभी के लिए इतना ही और चलते हैं। बाय।